a traditional form of devotional singing primarily associated with the Bhakti movement, particularly in Maharashtra and Karnataka. This style of singing is characterized by its focus on spiritual themes, often centered around the praise of deities, saints, and philosophical concepts. The lyrics draw from the works of revered poets and saints such as Sant Tukaram and Sant Eknath. Dhruvapad performances are known for their melodic richness and emotional depth. This involves a call and response format, engaging the audience in the devotional experience. Accompanied by traditional instruments like the harmonium, tabla or mridangam, Dhruvapad singing creates an immersive atmosphere that encourages spiritual reflection and connection. It is commonly performed in temples, religious gatherings, and cultural events, serving as a medium to promote devotion, unity, and cultural heritage. So here with us, Tamasha team from Dilip Bhatt and group. जयपुर का लोकनाट्य तमाशा जो करीब 200 वर्ष 50 साल पुराना है। मैं 6th जनरेशन हूँ, मेरा बच्चा 7th जनरेशन है। जो ये परंपरा है, मैं बचपन से इस कला को करता हुआ आ रहा हूँ और आपके सामने पेश करूँगा मैं शिव महिमा। तो इससे पहले गणेश वंदना बड़ा श्री गणनाथ कृपाला बंदो श्री गणनाथ कृपाला जी श्री गणनाथ कृपाला बंदो श्री गणनाथ कृपाला जी श्री गणनाथ आहा बंदो श्री गणनाथ कृपाला बंदो श्री गणनाथ कृपाला जी श्री गणनाथ कृपाला बंदो
विघ्न हरण शोभ करण कृपा निधि निज भक्तन प्रति बालाजी विघ्न हरण शुभ करण कृपा निधि निज भक्तन प्रति बालाजी श्री गणनाथ कृपाला बंदो श्री गणनाथ कृपाला 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 एक रतन शुभ सदन चतुर्भुज दिनकर कोट उजाला एक रतन शुभ सदन चतुर्भुज दिनकर कोटि उजाला मस्तक त्रीठ मामा मनो मस्तक त्रीठ गुथि वपतावली कल पुष्पावली श्री गणनाथ कृपाला बंदो श्री गणनाथ श्री गणनाथ बंदो श्री गणनाथ बंदो श्री गणनाथ बंदो श्री गणनाथ कृपाला पीन अंग शोभा अभंग भूषण भुजंग छवि जाला पीन अंग शोभा भूषण भुजंग छवि जाला कहे वंशीधर बंदो कहे वंशीधर जयति गणपति श्री गणनाथ कृपाला बंदो श्री गणनाथ कृपाला श्री गणनाथ बंदो श्री गणनाथ कृपाला बंदो श्री गणनाथ कृपाला श्री गणनाथ कृपाला बंदो श्री गणनाथ कृपाला बोलो गणेश जी महाराज की जय हे कैलाश पति कहो सती आकाश मार्ग पर है कैसा कोला देवी ये देव विमानों की चहल पहल कहाँ ना जाने सारे इतने सुर विमान अपना यज्ञ भाग लेने को कर रहे हैं प्रस्थान प्रजापति दक्ष इस अग्निहोत्र के यजमान ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ये है कैलाश यहाँ शिव का निवास है ओम नमः शिवाय सती के नाम अर्धनारीश्वर का वास है हाँ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम ओम नमः शिवाय 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 हर हर बम बम शिव शंकर
जब से आया है
और विद्या आश्रम Infosys Foundation और विद्या आश्रम इस लोकनाथ और लोकनाथ इस लोकनाथ और लोकनाथ प्रोत्साहन दिया है काले भुजंग से एक जोगी आया है, एक जोगी आया है, एक जोगी आया है, काले भुजंग से एक जोगी आया है। पायल जी ने मुझे जाना पायल जी ने मुझे जाना साउथ में बुलाया है बेंगलोर में पहली बार तमाशा काले भुजंग से एक जोगी आया है, एक जोगी आया है, एक जोगी आया है, काले भुजंग से एक जोगी आया है। गोपी जी ने कुछ इस तरह से तमाशा गाया है गोपी जी ने कुछ इस तरह से तमाशा गाया है। उनकी बराबरी नहीं उनकी बराबरी नहीं, उनका ही गुण गाया, काले भुजंग से एक जोगी आया है, एक जोगी आया है, एक जोगी आया है, काले भुजंग से एक जोगी आया है। सुन मैनावती दे कान बड़ा कठिन है गुरु ज्ञान कि मूर्ख सो विनती न कीजिए कुटिल सो प्रीति न कीजिए मोह वाले से ज्ञान न कहना लोभी से वैराग न कहना अधर्मी से नीति न कहना कामी को हरि कथा न कहना और इन लोगों से निरंतर ही रहना ये कहाँ है तमाशा ये 250 साल पुरानी रचना बंशीधर जी की तमाशा 250 साल पुरानी रंगीला शंभू गोरा नले रंगीला शंभू गोरा नले पधारो प्यारा रंगीला शंभू गोरा पधारो प्यारा पावना, अरे हाजी प्यारा पावना सुनो जी माता पावना, रंगीला शंभो गोरानले पधारो प्यारा पावना, अरे हाजी प्यारा सुनो जी माता पावना, रंगीला शंभो गोरानले
Oh,
सुन लीजो माता हेला ओ जिसने जीना ओ जिसने जीना कुंवरे लटेरा सुन लीजो राज सुन लीजो राज सुन लीजो जी दिना में खाती नजर के आया उभा तो राज सुन लीजो राज सुन लीजो राज सुन लीजो मैं आप दिलीप भट्ट के टीम को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। दिलीप भट्ट, सचिन भट्ट, हर्ष भट्ट, शैलेंद्र भट्ट, शेर खान एंड मनोहर और नरेंद्र जी। पर्व भट्ट सर, आप कितने साल से ये कर रहे हैं? हम तमाशा करते हुए आ रहे हैं। हमारा परिवार करीब 240-50 वर्ष। मैं 6th जनरेशन हूँ। फर्स्ट जनरेशन मेरे रेवतीनाथ जी भट्ट, उसके बाद ब्रजपाल जी भट्ट, बंशीधर जी भट्ट, ब्रजपाल जी भट्ट, फूल जी मन्नू जी भट्ट, मेरे पिता गोपी जी भट्ट, मैं दिलीप भट्ट और मेरे पुत्र हर्ष और सचिन भट्ट। ये छठी 7वीं पीढ़ी है जो इस तमाशा को करती हुई आ रही है उसी रूप में। ये हेरिटेज फेस्टिवल है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है और मैं जयपुर से यहाँ इसी तमाशा के लिए आया हूँ कि तमाशा हमारा ट्रेडिशन है, पुराना है और वैसे कि वैसे प्रस्तुत किया है जैसे हमारे बुजुर्ग लोग करते थे। इसमें कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया। हम आंध्रा से ही गए थे, हमारा परिवार आंध्रा से होता हुआ करीब 2 महीने मेरे बाबा जी बंशीधर जी भट्ट जयपुर पहुंचे थे। उस टाइम गुड़ीजन खाना चलता था। गुड़ीजन यानी राजा महाराजाओं के लिए हाजिरी दिया करते थे हमारे बुजुर्ग लोग। तो राजा राम सिंह जी वहाँ बैठकर सुनते थे घंटों। और ये हमारा तमाशा आज नहीं 10-10 घंटे लगातार चलता है। लेकिन अब आधुनिकता लिए हुए हम परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, लेकिन टाइम का जरूर हमने 4 घंटे कर दिया क्योंकि पब्लिक के पास समय नहीं है। मोबाइल, फिल्म और आजकल इंस्टाग्राम, रील, पता नहीं अनाप शनाप हो गए। लेकिन मैंने अपनी कला को अछूती नहीं होने दिया है, वैसे के वैसे प्रस्तुत किया है जैसे हमारे पिताजी, हमारे बुजुर्ग करते थे। बहुत अच्छे सर। जो आप आज शिव महिमा की प्रस्तुति ये तमाशा के द्वारा आज इस मंच पे की है, कितने राग रागिनी आप इसमें प्रस्तुति की है? देखिए, हम कई राग रागिनी हैं जो पुरानी है, जैसे देश, पहाड़ी भोपाली, बिहार और मालकोस और ये भैरव, भैरवी, ये राग बिहार और भी कई रागे हैं जो हम तमाशा में यूज करते हैं और आज तक करते हुए आ रहे हैं। हम अगर गलत गाते हैं या कोई समझिए कि एक सुर से दूसरे सुर में आ जाए तो पब्लिक ही हमको रोक देती है। भटजी महाराज कहीं चक्कर से, मैं राजस्थानी में बोल रहा हूँ, कहीं चक्कर से कोड़े गा रहे अच्छा कोड़े आगा थे यार, भैया मत करो, मैं भी सुन रहा था। क्योंकि जब 3 पीढ़ी तमाशा करती है तो 3 पीढ़ी दर्शक भी देखने आते हैं हमको। ये बहुत बड़ी बात है। दादा, पिता और पोता, मैं, मेरे पिताजी और ये छोटा सा था बच्चा सचिन, तब तमाशा हम 3 पीढ़ी देखा और 3 पीढ़ी तमाशा करती थी। तो ऐसा तमाशा है। आज तक आप कौन कौन से प्रदेश और कौन कौन से जगह पे इस प्रस्तुति की है? देखिए, मैं जयपुर में 2 जगह होता है, एक तो होली के दिन और होली के 15 दिन बाद आमेर। कभी आप लोग आमेर गए हो तो आमेर में एक अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर प्रांगण है, वहाँ हम लगातार साल में एक बार तो अवश्य करते हैं वहाँ तमाशा, जिसका कोई कार्ड, जिसका कोई नोता, कुछ नहीं होता। पब्लिक अपने आप वहाँ आती है कि आज के दिन तमाशा होगा, होली के 15 दिन बाद।
उसके बाद मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नागपुर, राजकोट, बिहार, मैं रांची और भी कई जगह, जैसा आज मैं पहली बार मैं साउथ में आया हूँ, नागपुर में भी गया हूँ, मैं महाराष्ट्र में भी गया हूँ, और इंग्लैंड में मैं 2010 में गया था, जब जयपुर का लोकनाथ तमाशा पहली बार इंग्लैंड गया, और वहाँ के लोगों ने जब सुना ये चीज़ तो उन्होंने कहा ये अद्भुत कला है। तो मैं अद्भुत फंक्शन को मानता हूँ आज का, कि जिस तरह से फंक्शन चल रहा है, लोक कलाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इन्फोसिस और विद्याश्रम को बहुत साधुवाद, हमारा तमाशा परिवार की ओर से बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन कौन सा देवताओं के कथा आप सुनाते हैं ये तमाशा के द्वारा? देखिए, जोगी जोगी शिव पार्वती का रूप है, और हीर रांझा जो लैला मजनू, और जिसको हीर रांझा तो एक प्रेम प्रसंग पर है, और गोपीचंद भरतरी एक आख्यान है जो एक राजा की कहानी है। इसके बाद मैं ये शिव महिमा मैंने अपने आप इसको प्रेजेंट, मैं पिताजी से कहा था मैंने कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि बेटा तुम करो, लेकिन अपनी कला को, अपनी चीज़ को, अपनी विरासत को, अपनी हेरिटेज को मरने मत देना। जैसा तमाशा है वैसा ही करना, लेकिन कुछ लिबर्टी मैंने ली, और मैंने आधुनिकता लेने के साथ साथ मैं इसको स्टेज पर करने के लिए आया। वरना मैं चारों तरफ दर्शक होते हैं, चारों तरफ दर्शक होते हैं, कलाकार बीच में होता है, साजिंदा भी चारों तरफ होते हैं, और हम उस तमाशा को गणेश वंदना से शुरू करके, लहरिया से शुरू करके फिर चौथा को हम कहते हैं। बहुत अच्छे सर, धन्यवाद।